बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, पिछली कड़ी में भगवान कृष्ण अर्जुन को जब कोई पुरुष अनशन पर बैठा हुआ पुरुष, भूखा रहता हुआ पुरुष अपने सामने भोजन को देख लेता है तो उसकी भोजन को खाने की, भोगने की इच्छा जागृत हो जाती है। उसी प्रकार जो विषयों से निवृत्ति चाहता है, निवृत्ति चाहने वाला व्यक्ति, निवृत्ति का प्रयास करने वाला व्यक्ति जब विषयों को सामने पाता है तब उसके मन में भी विषयों को भोगने की भावना पैदा हो जाती है। इसका कारण बताते हुए कृष्ण इस प्रकार बोले। कृष्ण उवाच, 60वां श्लोक। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरितं प्रसभं मनः। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। हे कौन्तेय, निसंदेह विषयासक्त छोड़ने वाले यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष की इंद्रियाणि प्रमाथीनि, कि इंद्रियां प्रमाथीनी होती हैं, दुखदायी होती हैं, और ये दुख देने के लिए हरन्ति प्रसभं मनः, उस बुद्धिमान पुरुष के मन को विषयों में हर लेती हैं, खींच करके विषयों में ले जाती हैं, मन में विषय की भावना को जगा देती हैं और उससे बचने का साधन कृष्ण बताते हुए बोले। तानि सर्वाणि संयम्य योक्तासीत मत्परः वसेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य, इसलिए उन समस्त इंद्रियों को तो अपने बस में कर, संयम में कर, नियंत्रण में कर। योक्त आसीत मत परः, और फिर आनंद पूर्वक उस नियंत्रण को आनंद पूर्वक भोग। उस नियंत्रण में, इंद्रियों को नियंत्रण करने में आनंद का अनुभव कर। बसे हियसेन्द्रियाणि
इंद्रियाणि, क्योंकि निसंदेह जिसके बस में इंद्रियां आनंद पूर्वक होती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस व्यक्ति की प्रज्ञा, उस व्यक्ति की ही कर्म में धर्म को पालन करने की बुद्धि सदैव सक्रिय रहती है। और भी कृष्ण आगे, जो व्यक्ति इंद्रियों को तो वश में कर लेते हैं, लेकिन अगर गलती से कहीं इंद्रियों को वश में करने के बाद भी विषयों का चिंतन करते रहे, तो ऐसे व्यक्ति की गति का कथन करते हुए, मन स्थिति का कथन करते हुए कृष्ण बोले, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। अरे अर्जुन, ध्यायतो विषयान पुंसः, कि जो व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है, इंद्रियों को नियंत्रित करने के बाद भी विषयों का चिंतन करता है, संगस्ते शुपजायते, तो उस व्यक्ति के अंदर विषयों को भोगने की लालसा, इच्छा भी, कामना भी साथ ही पैदा हो जाती है। वो उसके हृदय में जब इच्छा पैदा हो जाती है, संगात संजायते कामः, आसक्ति पैदा होने से ही भोगने की इच्छा पैदा होती है, काम को भोगने की इच्छा पैदा होती है। कामात् क्रोधो अभिजायते, और काम को भोगने से काम को अतिशीघ्र भोगने की इच्छा भी, बलवती इच्छा भी पैदा हो जाती है। क्रोध माने उतावलापन, काम को भोगने का उतावलापन, जल्दबाजी का भाव, अतिशीघ्र भोगने की इच्छा भी उसके अंदर पैदा हो जाती है। और जब आसक्ति से काम, काम से क्रोध अर्थात उतावलापन, आगे उतावलापन से क्या होता है उसको बताते हुए कृष्ण बोले, क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृते विभ्रमः, स्मृते भ्रंशाद् बोधिनाशो, बोधिनाशात् प्रणश्यति, क्रोधात् भवति सम्मोह। ऐसे काम के लिए उतावलेपन से, काम को भोगने के क्रोध से मोह समान राग पैदा हो जाता है, जो मोह के ही तुल्य होता है। ऐसा राग, उसे न छोड़ने का भाव, उसे अपना बनाए रखने का भाव पैदा हो जाता है। सम्मोहात् स्मृते विभ्रमः, न छोड़ने का भाव, अपना बनाए रखने का भाव, ये मोह समान रोग से स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। इस स्मृति में कि हमें धर्म पालन करना है, इसमें भ्रम अर्थात विमुखता, अज्ञानता का भाव पैदा हो जाता है। इससे व्यक्ति हटने लगता है, विचलित होने लगता है।
स्मृते भ्रंशादबोधिनाशो बोधिनाशात् प्रणश्यति स्मृते भ्रंशाद बोधिनाशो। स्मृति में भ्रम से, स्मृति में विचलन से उसके समझने की शक्ति का भी नाश हो जाता है। वो विवेक बुद्धि खो देता है। वो धर्म को समझने में कठिनाई अनुभव करता है और बोधिनाशात् प्रणश्यति। इस मार्ग से क्या शक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से सम्मोह, स्मृति का भ्रंश, और स्मृति के भ्रंश से जब बुद्धि नष्ट होती है तो फिर समझने की शक्ति के नाश होने से उस व्यक्ति की प्रज्ञा निष्क्रिय हो जाती है। प्रज्ञा फिर सक्रिय नहीं रहती। प्रज्ञा से उसका दूर दूर का रिश्ता नहीं रहता। अर्थात प्रज्ञा, धर्म पालन करने का भाव उसके हृदय में नष्ट हो जाता है। और फिर कृष्ण आगे इस प्रकार उसके कल्याण के लिए मार्ग खोलते हुए इस प्रकार बोले, राग द्वेषो वियुक्तस्तो विषया न इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। परंतु जो भी व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होकर के किसी भी विषय से राग और द्वेष को छोड़ करके व्यक्ति इंद्रिय विषयों में विचरता है, इंद्रिय विषयों को भोगता है, उनके भोगने के राग द्वेष से मुक्त होकर के जब भोगता है तब कृष्ण उस व्यक्ति के बारे में बोलते हैं, आत्मवश्यै विधेयात्मा। वह व्यक्ति धर्म को पालन करने में आत्म संयमी होता है और ऐसा आत्म संयमी व्यक्ति प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसाद में प्रसाद पा करके, प्रसाद में शांति पा करके ऐसी शांति को पाता है कि फिर उसको छोड़ता नहीं है। ऐसी शांति को पा करके जो छूटे नहीं, वो केवल वही व्यक्ति पा पाता है जो राग द्वेष से, विषयों के प्रति राग द्वेष से मुक्त होकर के विषयों में विचरता है और कर्म संबंधी धर्म को पालन करने में आत्म संयमी रहता है। ऐसा व्यक्ति ऐसी शांति को पाता है कि उस शांति को पा करके फिर उसे छोड़ नहीं पाता, उस शांति से अलग नहीं हो पाता। आगे उसका रास्ता किस तरह से तय होता है, इस बात को कृष्ण अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण बंधुओं।